हेलो गाइस, वेलकम टू 8 यूनिट ऑफ एडीसी। एडीसी के 8 यूनिट में आपका स्वागत है। 8 यूनिट है जो मल्टी वाइब्रेटर सर्किट आईसी टाइमर। सो हम लोगों ने ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ा है। व्हाट इज ट्रांजिस्टर? ट्रांजिस्टर इज अ टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर इज कॉम्बिनेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ट्रांजिस्टर एक पीएन जंक्शन डायोड का कॉम्बिनेशन होता है जिसके माध्यम से हम लोग बहुत सारे जैसे पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर होते हैं जिसका हम यूज़ करते हैं एम्पलीफायर्स में, मल्टी वाइब्रेटर्स में, बहुत जगह हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो देख लेते हैं ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का एक और यूज़ है, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। ट्रांजिस्टर का हम लोग उपयोग करते हैं एक स्विच की तरह। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज ऑलवेज कम्स इन द एग्जामिनेशन। सो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो देख लेते हैं। यहाँ पे एक एनपीएन ट्रांजिस्टर दिया हुआ है, नॉट पिन इन, मतलब ये जो पिन है अंदर की ओर नहीं है, बाहर की ओर है, तो ये नॉट पिन इन है, मतलब एनपीएन है। ठीक है। तो यदि हम एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस को एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं, जो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो बेस से कनेक्ट करते हैं और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो इमीटर से कनेक्ट करती है, और जो इमीटर टर्मिनल है उसको ग्राउंड कर देते हैं। तब क्या होगा? तब तो जो इमीटर टर्मिनल का जो वोल्टेज होगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो जब वोल्टेज जीरो हो जाएगा तो ये क्लोज सर्किट की तरह बिहेव करेगा। जैसे ट्रांजिस्टर के बेस पर कुल मिलाकर करंट सप्लाई होनी चाहिए। अगर करंट सप्लाई हो रहा है तो वहाँ पे क्लोज सर्किट है, अगर करंट सप्लाई नहीं हो रहा है तो वहाँ पे ओपन सर्किट है। जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं ट्रांजिस्टर का, ये नॉट पिन इन ट्रांजिस्टर है, मतलब एनपीएन ट्रांजिस्टर है। इसके बेस पर नेगेटिव टर्मिनल दिया गया है और इमीटर पर पॉजिटिव टर्मिनल दिया गया है। तब ये ओपन स्विच की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों बिहेव कर रहा है? क्योंकि इसके बेस पे कोई करंट नहीं जा रहा है। तो जब ये क्लोज स्विच रहेगा तो वीसी बराबर ज़ीरो हो जाएगा, और जब ये क्लोज स्विच रहेगा तो वीसी बराबर जीरो, और जब ये ओपन स्विच रहेगा तो वीसी बराबर वीसीसी हो जाएगा। अर्थात कलेक्टर टर्मिनल पे भी कोई करंट नहीं है और इमीटर पर भी कोई करंट नहीं है। ठीक है। ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर स्विचिंग क्या होता है? ट्रांजिस्टर ऑल्सो वर्क्स एज ए इन्वर्टर। ट्रांजिस्टर एक इन्वर्टर की तरह भी काम कर सकता है। जब हम ट्रांजिस्टर को स्क्वायर वेव देते हैं तो ये क्या करता है? स्क्वायर एसी वेव देते हैं तो इन्वर्टर की तरह काम करता है, तो नॉट गेट की तरह बिहेव करता है। ठीक ठीक है। जैसे ये देखिए, ट्रांजिस्टर कैन ऑल्सो बिहेव एज अ नॉट गेट। नॉट गेट का काम क्या होता है? वन को जीरो, जीरो को वन कर देना। ठीक है। तो ये वन है, इसको जीरो कर देगा, और जीरो है तो इसको वन कर देगा। इसमें हम इसको स्विचिंग की तरफ कैसे बिहेव कराएंगे ट्रांजिस्टर को? मतलब एक इन्वर्टर की तरह क्या करेंगे? ट्रांजिस्टर का जो इमीटर टर्मिनल होगा उसको ग्राउंड कर देंगे और बेस ऐसे ही रहेगा, और ये कलेक्टर, तो ये एक इन्वर्टर की तरह काम करेगा। ठीक है। ट्रांजिस्टर ऑन टाइम क्या होता है? जब ट्रांजिस्टर को ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में जाने में जो समय लगता है उसे ऑन टाइम कहते हैं। डिले टाइम क्या होता है? डिले टाइम मतलब वो जो जाने में जो समय लग रहा है उसे डिले टाइम कह रहे हैं। और रीसेट टाइम क्या होता है? कलेक्टर करंट अपने अधिकतम मान से 10% से राइज टाइम, नॉट रीसेट टाइम, राइज टाइम। कलेक्टर करंट अपने अधिकतम मान से 10% से 90% जाने में जो समय लगता है उसे राइज टाइम कहते हैं। मतलब 10% से जो 90% जाने में समय लगता है उससे ही क्या कहते हैं? राइज टाइम कहते हैं। ऑफ टाइम क्या होता है? ट्रांजिस्टर टेक्स टाइम टू कम फ्रॉम ऑफ टू ऑन सिचुएशन। ट्रांजिस्टर क्या करता है? ऑफ से ऑन सिचुएशन आने में कुछ समय लगाता है। ठीक है। तो दैट्स नोन एज ऑफ टाइम। स्टोरेज टाइम आफ्टर स्विचिंग ऑफ कलेक्टर, जैसे हम लोग कलेक्टर करंट को स्विच ऑफ करते हैं तो कुछ समय लेता है उसको ऑफ होने में। ठीक है। कम ऑन स्टोरेज फ्रॉम इट्स मैक्सिमम, दैट्स टाइम इज नोन एज स्टोरेज टाइम। कुछ टाइम लेता है उसे स्टोरेज टाइम कहते हैं, जो कि 90% होता है। ये दिखाया गया है, ग्राफ है। स्पीड अप कैपेसिटर क्या होता है? ट्रांजिस्टर के कलेक्टर करंट को अथवा बढ़ाने या घटाने हेतु, ट्रांजिस्टर है उसके कलेक्टर करंट को हमें बढ़ाना या घटाना है तो एक प्रकार का हम कैपेसिटर यूज़ करते हैं, जैसे कि स्पीड अप कैपेसिटर कहते हैं। इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि इसके बेस टर्मिनल से एक कैपेसिटर ऐड किया गया है, ये स्पीड अप कैपेसिटर है। स्पीड अप कैपेसिटर का काम क्या होता है? इसके करंट को घटाना या बढ़ाना। ये क्या करता है? ट्रांजिस्टर के करंट को बढ़ा देता है, ट्रांजिस्टर के कलेक्टर करंट को बढ़ा देता है या फिर घटा देता है। ठीक है। सी एस कैपेसिटर डिक्रीज स्विचिंग टाइम, दैट्स वाई इट्स नोन एज सी एस कैपेसिटर। ये टाइम को घटा देता है। अब मल्टी वाइब्रेटर्स क्या होते हैं? मल्टी वाइब्रेटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन जनरेट स्क्वायर वेव एंड पल्सेस। मल्टी वाइब्रेटर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि क्या करता है? स्क्वायर वेव एंड पल्सेस को जनरेट करता है। इट हैज़ टू ट्रांजिस्टर क्रॉस कपल्स। इसमें दो ट्रांजिस्टर होते हैं जो कि क्रॉस कपल करके बनाए जाते हैं। ठीक है। इट हैज़ टू स्टेबल स्टेट। इसके पास दो स्टेबल स्टेट होती है, पहला स्टेबल स्टेट और दूसरा क्वेसी, मतलब अस्टेबल स्टेट होता है। ठीक है। और जनरेशन एक्शंस अगर आप समझ लिए तो सबको समझ जाएंगे। दो दो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं जो कि बैक टू बैक होते हैं। ठीक है। दोनों ट्रांजिस्टर को बैक टू बैक जोड़ा गया है। उसके बेस टर्मिनल को, एक के बेस टर्मिनल को उसके कलेक्टर से तथा एक के बेस टर्मिनल को दूसरे वाले के कलेक्टर से
जोड़ा गया, ठीक है। और जो इमीटर टर्मिनल होता है उसको एक साथ ग्राउंड कर दिया गया है। अब जैसे ट्रांजिस्टर Q1 ऑन होता है तो ये Q2 ऑफ हो जाएगा। जैसे Q1 ऑन करते हैं तो इसके कलेक्टर से कनेक्टेड है, तो इसका जो बेस टर्मिनल है इसके कलेक्टर से कनेक्टेड, इसका बेस टर्मिनल, तो जब Q1 ऑन रहेगा तो Q2 ऑफ रहेगा, Q2 ऑफ रहेगा तो Q1 ऑन रहेगा। यही प्रोसेस चलता है, ठीक है। जैसे कि ये दो ट्रांजिस्टर क्रॉस कपल होते थे, Q1 तथा Q2 क्रॉस कपल है। Q1 का बेस Q2 के कलेक्टर से कनेक्ट किया गया था तथा Q2 का बेस जो है Q1 के कलेक्टर से कनेक्ट किया गया है। तो इस प्रकार मान घटेगा। जैसे अगर उसका मान घटता है तो उसका बढ़ेगा, उसका घटेगा तो इसका बढ़ेगा। जैसे इसका मान घट रहा है, Q1 का मान घट रहा है तो इसका मान भी घट जाएगा क्योंकि इससे कनेक्टेड है, तो इसका बढ़ जाएगा। ये प्रोसेस होता है। मल्टी वाइब्रेटर देख लेते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, मोनोस्टेबल, बाइस्टेबल, अनस्टेबल। मल्टी वाइब्रेटर 3 प्रकार के होते हैं, मोनोस्टेबल, बाइस्टेबल, अनस्टेबल। अब देखिए बाइस्टेबल में क्या होता है, जिसके जिसके दोनों स्टेट स्टेबल हो, ठीक है। Q1 एंड Q2 स्टेबल रहेंगे। यदि Q1 कट ऑफ में है तब तक कट ऑफ में रहेगा जब तक कि अलग से पल्स ना दी जाए। यदि Q1 जो है उसको कट ऑफ स्टेट में है तो जब तक हम उसको वो कट ऑफ स्टेट में बना रहेगा जब तक कि हम उसको अलग से पल्स नहीं देंगे। इसके दोनों जो बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर्स में क्या होता है, इसके दोनों टर्मिनल्स को ग्राउंड कर दिया जाता है तथा इसका इससे कनेक्ट होगा, इसका इससे जो Q2 का आउटपुट होगा Q1 के कलेक्टर से प्राप्त होगा, Q1 का आउटपुट Q2 के कलेक्टर से प्राप्त होगा। कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है। इसका एप्लीकेशन कहाँ करते हैं, इसका यूज़ कहाँ है बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर्स का? फ्लिप फ्लॉप में करते हैं, मेमोरी में करते हैं, कैलकुलेशन एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस में करते हैं। अब देखिए इसको अगर लिखने को आता है बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, ये आता ही है, तो कैसे लिखेंगे? हम लोगों ने इसमें 2 ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था, 2 ट्रांजिस्टर बैक टू बैक लगाते हैं तथा Q2 का टर्मिनल Q1 से कनेक्ट कर देते हैं कलेक्टर से, और Q1 का जो बेस होता है उसको जो Q1 का आउटपुट होता है जो Q2 के कलेक्टर टर्मिनल से लेते हैं, और इसका Q2 का जो आउटपुट होता है Q1 के कलेक्टर टर्मिनल से लेते हैं। दोनों सैचुरेट होते हैं, कट ऑफ स्टेट में बने रहते हैं, ठीक है। ये तब तक कट ऑफ स्टेट में बने रहेंगे जब तक कि हम उसको अलग से वोल्टेज नहीं देते हैं, ठीक है। और इन दोनों को, इसका जो इमीटर टर्मिनल होता है दोनों दोनों ट्रांजिस्टर को, उसको ग्राउंड कर देते हैं। इसका काम बता दीजिएगा और इसका वर्किंग एप्लीकेशन बता दीजिएगा। फ्लिप फ्लॉप मेमोरी में कैलकुलेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन में करते हैं। ये हो गया बाइस्टेबल। अब बात आती है मोनोस्टेबल। मोनोस्टेबल अर्थात एक स्टेट स्टेबल रहेगा। देखिए स्टेबल करने के लिए क्या होता है, R1 मतलब इसका कैपेसिटर जो लगा होता है, R लगा हुआ है। अब देखिए एक स्टेट अस्टेबल रहता है और एक स्टेट स्टेबल रहता है इसमें। तो एक स्टेट स्टेबल रहने की यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं लगाया जाएगा, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा देते हैं। तो एक स्टेट स्टेबल रहता है, दूसरा स्टेट अस्टेबल रहता है। यहाँ पे इसका स्टेट स्टेबल है, इसका अस्टेबल है, ठीक है। अस्टेबल है तो कैपेसिटर का यूज़ किया गया है यहाँ पर। स्टेट चेंज करने है तो Q2 के बेस पर नेगेटिव पल्स लगाते हैं। अगर हमको स्टेट चेंज करना है तो Q2 के बेस पर नेगेटिव पल्स लगाएंगे। ड्यू टू रिजनरेशन प्रोसेस Q2 कट ऑफ हो जाएगा और Q1 विल गेन सैचुरेट, मतलब Q2 कट ऑफ हो जाएगा और Q1 सैचुरेट हो जाएगा। वही प्रोसेस है रिजनरेशन प्रोसेस वाला। और स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर क्या होता है, इसमें कोई भी स्टेट स्टेबल नहीं रहते। दोनों को स्टेबल करने है तो कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। इसमें कोई भी स्टेट स्टेबल नहीं रहती। जब स्विच ऑन किया जाता है तो IC1 इज ग्रेटर देन IC2 हो जाता है। IC1 के बढ़ने के कारण VC1 घट जाएगा जिससे कि Q2 कट ऑफ में चला जाएगा तथा Q1 सैचुरेशन में चला जाता है, ठीक है। इसका एप्लीकेशन से ऑसिलेटर में, टाइमिंग सर्किट में, स्क्वायर वेव जनरेटर में इसका यूज़ करते हैं। ट्रिगरिंग ऑफ बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर को ट्रिगर कैसे करेंगे, तो असिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल ट्रिगर होता है। ट्रिगर करने हेतु वी जनरेट पल्स बाय 2 डिफरेंट सोर्सेज, 2 डिफरेंट सोर्स के द्वारा हम लोग पल्स जनरेट करते हैं। तो ये हो गया असिमेट्रिकल ट्रिगरिंग। और इसमें क्या करते हैं, इसमें डायोड का यूज़ कर देते हैं। इसमें देखिए डायोड का यूज़ किया गया है, तो ये है। ये वैसे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें ट्रिगर आता है, कैपेसिटर कनेक्ट कर देते हैं। पर ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट वही है। तो उसके बाद एक और चैप्टर है रेगुलेटेड पावर सप्लाई। सो इसको देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड उसके बाद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड जो क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, जो 10 साल का क्वेश्चन है उसकी वीडियोस बनेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।